वेलकम टू DSSB एग्जाम विंडो। क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन हु बॉट 50 पेंस, ये 40 नहीं 50 है, एट द रेट ऑफ ₹50 per pen, he sold 30 pence at a loss of 20%. If 40% profit is made on all the pens together, then what will be the profit percentage on the remaining 20 pens? देखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है अब हम 50 रुपीज़ लें एक पेन का प्राइस, हमसे तो परसेंटेज पूछा है तो हम 1 रुपी ले लेते हैं। तो इसका मतलब CP कितना हो गया, 50 पेन का 50 रुपये, और 20% का ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमें, 40%, राइट। 50 का 40% प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपये, तो सेलिंग प्राइस हो गया 70 रुपये। टोटल हमें 70 रुपये मिलने चाहिए जैसे भी मिले। तो CP ऑफ 30 पेन 30 रुपये, और इनको हमने कितने पे बेचा, 20% के लॉस पर। तो लॉस कितना हो गया, 30 का 20% 6 रुपीज़। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 24। अब बाकी के कितने पेन बचे, 20 पेन, इन पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए। देखो ये है SP, टोटल 70 रुपये मिलने चाहिए थे, 24 हमें मिल चुके। अभी कितने बचे, 70 में से 30 गए, बचा 40 और 6 46 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए थे। तो प्रॉफिट हो गया 26 का 46 माइनस 20, बस 26 का प्रॉफिट किस पर, 20 पर, इंटू में 100, 213 ज़ा 130% प्रॉफिट हो गया बाकी के 20 पेन पर। क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन बाइज 3 स्पेक्टिकल एट द रेट ऑफ ₹3000 पर स्पेक्टिकल। ही सेल्स फर्स्ट स्पेक्टिकल्स एट प्रॉफिट ऑफ 40%, सेल सेकेंड स्पेक्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, and third spectacle at a loss of 20%. What is the total percentage of profit earned in the whole transaction? तो देखो ज़रूरी थोड़ा ना है, परसेंटेज पूछा है तो वैल्यू में 100 ले लूँ। तीनों चश्मे हमारे 100 रुपये के हैं। इस पर हो रहा है 40% का प्रॉफिट, मतलब 40 का प्रॉफिट। इस पर हो रहा है लॉस, तो मतलब -20। इस पर हो रहा है लॉस 20% का, मतलब -20। तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 40 -20 -20 0, बस 0 इज़ द राइट आंसर। Question number 13. The selling price and the mark price of an article are in the ratio 13:15. ये selling price, ये mark price, ये 13 और ये 15। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिला, 2 रुपये का, किस पर, 15 पर। तो 2/15 इंटू में 100, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, कितना आंसर आया, 40/3। तो 13 3 ज़ा 39, तो 13 1/3, 13.33 इज़ द राइट आंसर। Question number 14. Ram sells furniture. The mark price of one chair was ₹24,500. He gave 17% discount to Sham. After that, Sham bargained and took the chair at 17,800. What is the second discount that Sham got? तो हमें दिख रहा है ऑप्शन में 12% कुछ है, तो अब हमें सही ऑप्शन देखना है। तो देखो 24,500 पे 17% का डिस्काउंट अगर मिल जाता है, 24,500 पे 17% का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी बचेगी। इसको 17 से मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा 17 से मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा 83 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 245 इंटू 83। अब ये तो लिख कर ही करना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन तो नहीं आती हमें। 5 3 15, 4 3 12, 13 का 1, 3 2 6 7, 8 5 40 का 4, 8 4 32, 36 का 6, यहाँ 3, यहाँ 8 2 16 और 3 19, बस 5 3 13 और ये 20, तो 20,335 रुपये हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमने और डिस्काउंट दिया और हमने 17,800 में चीज़ बेच दी, तो कितना डिस्काउंट और दे दिया, 5 3 13 में से 8 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, 2,535 का डिस्काउंट और दे दिया, किस पर, 20,335 पर। देखो 20,000, अब हमें देखना है 20,335 2,535 का कितना परसेंट है। 20,335 का 10% कितना हुआ, 232033.5, तो 10% तो है ही। 1% कितना हुआ, 203.35, फिर एक और परसेंट 203.35, इतना समझ आया। ये हो गया 12%, कितना हो गया ये, 12% प्लस कर लो, 5 और 5 10 का 1, 6 और 3 9 और 3 12 का 1, 3 3 6 9 10 का 1, 3 और 1 4,
इतना आ गया 2440, लेकिन अभी हमें कितना चाहिए 2535। 2440 और 535 में कितने का फ़र्क है? लगभग 95 का, लगभग 95 का। अब आप बहुत ध्यान से देखो, 12% तो हमारा पूरा हो गया, 12% तो हमें मिल गया। अब आगे कितना और चलेगा? इसका 0.1% कितना हुआ? 0.1% 20 रुपये, 20 रुपये और 335 इतना, और हमें चाहिए 95, तो ये लगभग कितना आ रहा है? 0.4% हो गया 80 और 0.5% हो गया 100, तो लगभग 47 के आसपास है ना ये। समझ आई बात? 40 हो गया 0.40 हो गया 80, 0.50 हो गया 100, तो ये किसके पास है? 95 किसके पास है? 100 के पास है, तो लगभग 0.47% हुआ ना। बस यही आंसर है, 12.47%। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन सेल्स एट 11% लॉस बट ही मेजर्स 88 सेंटीमीटर एज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द प्रॉफिट? तो हम ले लेते हैं लेट CP ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, तो अब उसने बेचा कितने में है? उसने क्या किया ना, उसने बोला कि मैं मार्क प्राइस पर मतलब जितना उसने मार्क प्राइस रखा है 100 रुपये 1 मीटर का, है ना, क्योंकि उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसने बोला मैं तो ना 11% के लॉस पे बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 का 11%, कितना हुआ? 11 रुपये 89, या आप इसको CP मान लो। उसने वो दिखा रहा है कि मेरा CP 100 है, कुछ भी मान सकते हो, बस समझ आना चाहिए, और मैं आपको 11% लॉस पे बेच रहा हूँ, और तो 89 में बेच दिया। लेकिन ओरिजिनली उसकी CP कितनी है? ओरिजिनली उसका CP कितना है? 88, क्योंकि उसने मेज़र तो 88 ही करा और बेच दिया 89 में। एक का प्रॉफिट हो गया कितने पर? 88 पर इंटू में 100, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 425 ज़ा कितना आया? 25 1 ज़ा 25, बचा कितना? 3, 1 पॉइंट मतलब 1 + 3/22%। ये कितना हुआ? इन दोनों में से हमने देखना पड़ेगा, लाभ हो रहा है ना हमें, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो ये हो गया 1.3 को डिवाइड करो 30 से पहले 1, फिर बचा कितना? 8 लगभग हो गया 22 4 से 88, तो ये 1.14 हो गया आंसर। 1.14 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a man marks 27% profit on the cost price, he gives a 18% discount on the list price, what is the actual gain percent? देखो CP है अगर 100, तो मार्क प्राइस है 127, अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 127 पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 18 का, तो पे कितना कर रहे हैं हम लोग? 82, 18 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 82 ही तो पे कर रहे हैं बस। तो 127 इंटू 82 करो, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 यहाँ 8 2 ज़ा 16 और 5 21 1 यहाँ 2 यहाँ 8 1 ज़ा 8 और 10, 1016 आ गया, 10160 आ गया इंटू 80 और +2, 127 का डबल 100 का डबल 200, 80 और 27 का डबल 54, तो 254 हो गए बस। 4 का 4, 6 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4, 104.14 हमें कितना मिल रहा है? 104.14। अब 104.14 है, CP है 100, SP है 104.14, तो प्रॉफिट कितना है? 4.14, 100 इसमें से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, P sells to Q an article at 15% profit, Q sells it to R at 20% loss, R sells it to S at 25% profit, and finally T receives it at 320896 where S makes 9% profit. What is the amount that P paid for it? हम मान लेते हैं हमें CP निकालना है P का, तो CP ऑफ P 100% या 100 मान लो, कुछ भी मान लो। P ने Q को बेचा 115% प्रॉफिट पर, 115 का बेचा। उसके बाद Q ने इसको बेचा R को 20% लॉस पर। 20% लॉस का मतलब 20% मतलब 1/5। अगर कोई चीज़ 5 रुपये की थी उसको बेचा 4 में, तो 4/5 में। R ने इसको बेचा S को 25% प्रॉफिट पर, 25% मतलब 1/4।
तो ये हो गया 5/4, है ना। अब फाइनली टी ने ख़रीदा इसको एस से, और एस ने बनाया 109% का प्रॉफिट, मतलब 109 रुपये 100 पर, ठीक है। अब 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 115 गुना में 109 बटे में 100%। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 320896 को। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो ये निकालना है 100%। तो 100% इज़ इक्वल्स टू 320896 इंटू में 100 अपॉन में 115 इंटू में 109 इंटू में ये वाला 100, क्योंकि अभी तो इस 100 की वैल्यू निकालनी है ना। अभी तो हमने 1 की वैल्यू निकाली थी जब इससे डिवाइड करा। अब देखो 5 टू द 10 20 हो गया, और ये 23 हो गया। बस अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो आंसर जो है वो पूरा पूरा दिख रहा है, इसका मतलब 32089 100% 23 और 109 से कैंसिल आउट हो रहा होगा। और आंसर में कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 3 ज़ीरो आएंगे। 3 ज़ीरो कहाँ दिख रहे हैं? सिर्फ यहीं दिख रहे हैं। यही आंसर हो सकता है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो देख लेना 23 से डिवाइड और 109 से डिवाइड करके ये बचेगा 128। पहले 23 से डिवाइड करोगे, फिर 109 से, तो यहाँ पे आएगा काट कर 128। 128 इंटू 2 256 और साथ में 3 ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹1710। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉस ऑफ 13%। देखो अगर CP पहले 100% था तो पहले उसका SP कितना था? 13% का लॉस हो रहा था उसको। इसका मतलब उसका SP पहले 87% था और अब 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब SP हो गया 106%। इनके बीच का गैप कितना है? 13 और 6 19%, मतलब 19% का अब उसको फ़ायदा हो रहा है टोटल, क्योंकि उसने क्या करा? 1710 प्राइस बढ़ा दिया, मतलब 19% बराबर 1710, 1% बराबर 90, 100% की वैल्यू निकालिए। 90 इंटू 100 9000, 9000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द शॉपकीपर मार्क्ड अ गुड एट 34% ओवर इट्स कॉस्ट प्राइस, आफ्टर दैट ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 40%। तो साफ साफ दिख रहा है लॉस ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। तो 100 रुपये उसका मान लो CP, तो CP हो गया 100 रुपये, और मार्क प्राइस कितना हो गया? 134। अब उसने डिस्काउंट दे दिया 40%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 134 का 60% ही तो मिला, 6/10। 6 4 24, 4 यहाँ 2 यहाँ 6 3 80 19 20 का 2 6 1 6 7 8 80.4 रुपीज़ मिल रहे हैं। और CP था 100 का, तो कितने का लॉस हो गया? 19.6% का। और ये प्रॉफिट और लॉस है, ये है ना, लॉस है। ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये लॉस है, लॉस। क्वेश्चन नंबर 20, और शॉपकीपर हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स वर्थ ₹20,000, 1/4 ऑफ देम आर सोल्ड एट 14% प्रॉफिट। तो देखो 1/4 का क्या मतलब है? 5000 की चीज़ें, और फिर बाकी कितनी बची? 15000। ये 5000 की चीज़ें तो 14% प्रॉफिट पे बेच दी, 14 पंजे 70, मतलब 700 में बेच दी, 700 का प्रॉफिट हो चुका है। एट वट प्रॉफिट परसेंट शुड द रेस्ट बी सोल्ड सो दैट द ओवरऑल प्रॉफिट इज 16.5%। तो 20,000 का 16.5% कितना हुआ है? देखो ये हो गया 20,000 इंटू में 16.5/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 16.5 इंटू 2 कितना होता है? 33, साथ में 2 ज़ीरो, 3300। बस 3,300 होना चाहिए आपका टोटल प्रॉफिट, उसमें से 700 मिल चुका है, तो अभी कितना और मिलना बाकी है? 2600। बस 15,000 पे हमें 2600 का प्रॉफिट और चाहिए। इसका मतलब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई। 150 पे 26 का प्रॉफिट इंटू में 100% निकालो परसेंटेज। 5 3 15, 5 2 10, कितना हो गया ये? 2 इंटू में 3 8 24, 50 प्लस 2/3%, 8 2 16 प्लस 4/3%, तो कितना हो गया ये? 17.33%। 17.33% इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जुड़ सकते हैं। @टेलीग्राम चैनल है हमारा, DSSB एग्ज़ाम विंडो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।